का स्वागत बागली की इस धरती पर किया गया और ये विशेष स्मृति चिन्ह श्रीमती सीमा कमल यादव, बागली नगर परिषद अध्यक्षा और सभी मंडल अध्यक्ष एक बड़ी माला लेकर उपस्थित हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। आपसे अनुरोध है, आप सभी जिनका हमने नाम यहां पर लिया है, पूरे आदर सत्कार की भावना के साथ पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पर स्वागत सत्कार करें। देवियों सज्जनों, हम अनुरोध करेंगे एक बार पुनः श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल, सांसद खंडवा बागली, और साथ ही श्री आशीष शर्मा विधायक खातेगांव, डॉक्टर राजेश सोनकर विधायक सोनकच्छ, श्री मनोज जी चौधरी विधायक हाटपीपलिया, श्री राय सिंह जी सेंधव जिला अध्यक्ष भाजपा, श्रीमती लीला अटारिया जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्षा, और ये सभी माननीय मंडल अध्यक्षों द्वारा एक बड़ी पुष्पों की माला आप सब लोगों की तरफ से स्वागत करते हुए माननीय मंडल अध्यक्ष, साथ ही श्रीमती सीमा कमल यादव, बागली नगर परिषद अध्यक्षा, और हमारे बीच मंच पर श्री बद्रीदास जी महाराज जटाशंकर तीर्थ भी उपस्थित हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत की इस बेला के पश्चात अब हमारे बीच अपने उद्बोधन के लिए हम आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय विधायक बागली श्री मुरली भंवरा जी को आमंत्रित करेंगे। कृपया आए और आपकी जोरदार तालियों के बीच बागली को प्रतिनिधित्व दें, अपने क्षेत्र की तरफ से स्वागत उद्बोधन दें। माननीय विधायक जो आए उनके नाम मुझे जो लोग उपस्थित हैं, जो लोग हैं, दोनों हाथ उठाकर जय घोष लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नगर बागली में जटायु की पावन भूमि और छत्रपति सरकार की पावन धरा पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्मशील मुख्यमंत्री, संस्कृतिशील मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, ऐसे सम्माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव के लिए जोरदार करताल ताली बजाकर अभिवंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। आज हम सभी के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और इस शुभ अवसर पर मेरे ख्याल से 1962 के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री की गृहनगर बागली में कोई सभा हो रही है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने भगवान छत्रपति सरकार की पावन नगरी को आगमन किया। मैं इस कार्यक्रम में हम सभी के मध्य उपस्थित इस जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय जगदीश देवड़ा जी, खंडवा के सांसद सम्माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, जिला प्रभारी सम्माननीय रघुनाथ जी भाटी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष सम्माननीय राय सिंह सेंधव जी, कन्नौज खातेगांव के लोकप्रिय विधायक भैया आशीष शर्मा जी, सोनकच्छ विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी, हाटपीपलिया विधायक सम्माननीय मनोज चौधरी जी, सम्माननीय मनीष सोलंकी जी जिला महामंत्री, श्री विजय सिंह जी पवार जी जिला महामंत्री, श्रीमती लीला अटारिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष, सम्माननीय नरेंद्र सिंह जी राजपूत जी स्थानीय नगरीय निकाय प्रदेश संयोजक, सम्माननीय माया पटेल जी महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री, सम्माननीय बहादुर सिंह जी मुकाती सीहोर जिला प्रभारी, एवं सम्माननीय सुरेश जी आर्य उज्जैन नगर जिला प्रभारी, सम्माननीय तेज सिंह जी सेंधव पूर्व विधायक हाटपीपलिया, सम्माननीय पहाड़ सिंह जी कन्नौजे पूर्व विधायक बागली, सम्माननीय गणपत जी पटेल पूर्व विधायक कन्नौज खातेगांव, एवं सम्माननीय मंच। आज हम सभी के लिए और इस बागली विधानसभा क्षेत्र के समस्त लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण पल है। हमारे मध्य प्रदेश को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर करते मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव, जो निरंतर 24 घंटे तक ही इस पूरे मध्य प्रदेश को किस प्रकार से ये
एक प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में आ रहा है। इसके लिए निरंतर चिंतन मनन मंथन निरंतर चलता रहता है और उनका विशेष लगाव इस बागली विधानसभा क्षेत्र से रहा है, क्योंकि 1962 के बाद 5 वर्ष अन्यत्र विधायक रहे हैं और ये उस समय से ही भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा का गढ़ है। तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ निवेदन करूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम मोहन था और भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्यारी कोई चीज थी तो वो थी मुरली। संगठन के प्रभारी रघुनाथ सिंह भाटी जी, जिला अध्यक्ष राज सिंह सेंधव जी, माननीय विधायक आशीष शर्मा जी, माननीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर जी, माननीय विधायक मनोज चौधरी जी, इस अवसर पर पूर्व विधायक माननीय तेज सिंह सेंधव जी, माननीय पूर्व विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे जी, पूर्व विधायक गणपत पटेल जी, पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा जी और तेज सिंह सेंधव जी भी दिखे थे मुझे पूर्व विधायक। इस अवसर पर हमारा बहादुर सिंह जी से लगा करके पूरा भरा पूरा मंच, राजेश भैया सोनकर, आपका नाम बोला कि नहीं बोला? जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर के जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। कितना आनंद आ रहा है, एक के बाद एक वो बटन दबा दबा के तो अंगूठा दुखे आया। कितनी सौगातें मिली आपको, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे देवास जिले के अंदर योजनाओं की भरमार हो गई और मुझे बताया गया आज तो सच में बहनें दिख रही है। मेरी तो दिवाली मन गई। बहनों को प्रणाम करता हूं, सब भाइयों को भी नमस्कार करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। बागली, देवास, खातेगांव, कन्नौज और सोनकच्छ की मावा बाटी, क्या धूम मचाती मावा बाटी भी। आज तो बिना मावा बाटी खाए जाना नहीं है यहां से, इतना आनंद आता। देवास, 2 देवियों का वास, कितना जोरदार आनंद का जिला। ऊपर हवाई जहाज से उतरते टाइम देख रहा था, ऐसा लग रहा कि ये पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा, इतना अच्छा जिला लग रहा ऊपर से। आनंद आ गया और स्वागत वाला स्वागत कमाल है। ऐसा लगा कि वो हमारे उज्जैन इंदौर सबके मालिक पूरे खाली हो गए, सब फूल यहीं आ गए आपके पास में। कितनी पुष्प वर्षा हो रही है। मुझे लगा कि वाकई में आज आपने सच अर्थ में आपके हमारे अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए विकास का दरवाजा खुला है। और जितने समय का गैप बताया, मेरा ध्यान नहीं गया था, बताया कि 62 में कैलाशनाथ काटजू आए थे और 62 के बाद तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमारे जैसे किसी सरकारी व्यवस्था में मुख्यमंत्री आए। अरे कोई बात नहीं, आए तो धूमधाम से आए, बहुत सारी सौगातें आपके बीच में आए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, यहां से लेकर वहां तक। जीएसटी की सौगात, कितनी प्रकार की सौगातें दी। स्वदेशी की बात, स्वदेशी महात्मा गांधी चरखा काटते काटते दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर देश अंग्रेजों को अपने देश से बाहर करने में चरखा काटते काटते देश को इकट्ठा किया। और आज भी आनंद इस बात का बढ़ रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बना है और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर नंबर 1 की पोजीशन में जाएगा। नंबर 1 की दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। हमारे दिवाली का मौका आ रहा है और दिवाली जब मनेगी तो सच्ची दिवाली आप और हम संकल्प करें। आज के अवसर पर छोटे छोटे दुकानदार, कोई दिए बेच रहा है, कोई कुल्हड़ बेच रहा है, कोई फूल प्रसाद पूजा पा
माता जी का फोटो, कोई जो सामग्री छोटे से छोटे आदमी बेचता दिखाई दे, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हर छोटे आदमी की चीज खरीदकर आप भी दिवाली मनाओ और उसके घर में भी दिया जलना चाहिए। ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। जियो और जीने दो, आनंद लो और आनंद दो। गरीब आदमी के जीवन में भी हमारे आपके मन में जो प्रेम है, भगवान राम को याद करने वाला ये राम राज्य का दीपावली का पर्व, सच्चे अर्थ में राम राज्य तभी आता है, भगवान राम का जीवन देखो। सबरी के झूठे बेर खा करके भगवान राम ने अपना आनंद 4 गुना बढ़ाया। भगवान राम का काल याद करो, वानर भालू जोग आए सबको गले लगाए, किसी से कोई बेर नहीं, किसी से कोई भेदभाव नहीं, और मन इतना उदार। माता सीता के अपहरण के समय जब सुग्रीव को साथ लिया तो सुग्रीव ने कहा, महाराज मैं भी परेशान हूं, मेरी घरवाली नहीं है, आपके साथ युद्ध में कब जाऊंगा। भगवान ने अपनी भावना भूलकर पहले सुग्रीव का अपना जीवन का कष्ट दूर किया। ये अपने मित्र के प्रति भगवान ने हमको साबित करके दिखाया। और दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी रावण, उसको ठिकाने लगा करके उसके ही भाई को विभीषण को लंका दे करके लक्ष्मण को समझाया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी। जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करो भगवान राम के काल की। कितना उदार मन उनका। और मुझे जैकेट दिया तो इधर भी गाय, इधर भी गाय, उधर गोपाल, उधर कृष्ण, क्या आनंद आ रहा है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। चारों तरफ आज तो अपने बीच में सबको मालूम है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने कहा सरकार बनती है तो सरकार केवल सड़क, नाली, बिजली, पानी, अरे ये तो करना ही है, लेकिन जितने त्योहार आते हैं ये सारे त्योहार भी सरकार के स्तर पे मनना चाहिए। समाज और सरकार अलग अलग थोड़ी हो सकती है। इसलिए जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाते, दशहरे पे शस्त्र पूजन भी किया। और हम तो भाग्यशाली है, ये साल तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। जोरदार अभिनंदन करें अपने शताब्दी वर्ष के लिए भी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भाव को लेकर के देश को राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी ने, प्रथम सरसंघचालक जी ने 1925 में देशभक्तों की बड़ी टीम चाहिएगी, देशभक्त सभी क्षेत्रों में चाहिए, कोई क्षेत्र खाली नहीं होना चाहिए। किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, सारे क्षेत्रों में केवल हमारी एक शर्त थी, वो है केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अगर सोचो मन में कि क्या चाहिए, उनको एक शब्द है केवल, भारत माता की। इस देश से प्रेम करो, इस देश की जय जयकार करो, हमारी विरासत पे गर्व करो, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराओ, सभी भेदभाव मिटा करके सबको गले लगाओ। ये उदार मन लेकर के, केवल इसी भाव को लेकर के संघ के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते हुए हम जैसे सारे स्वयंसेवक आज अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उस भावना के आधार पर गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर करने के लिए सरकार चला रहे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। डबल इंजन की सरकार हमारी है और इसीलिए ये लाखों हजारों बहनें, मैं भाग्यशाली हूं, मोदी जी के माध्यम से 1,27,00,000 बहनें हैं। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। जब बहनों के खाते में पैसा डालते हैं, वैसे तो बहनों को साल का एक दिन राखी का तो आनंद आता ही है, लेकिन बहनों अब हमारी सरकार के माध्यम से हर महीने सावन की रक्षाबंधन मना रहे, यह आनंद आपके साथ लुटाया, इसका आनंद आ रहा है।
अब कांग्रेसी कहते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष कहते हैं, बहनों को पैसे क्यों दे रहे हो, ये दारू पी जाती है। अरे बताओ, कभी तुम्हारे दरवाजे आए तो हिसाब करना कि आ बेटा तू आ बता कौन दारू पीता है। तुम्हारे कर्म ऐसे, हमारे कर्म तो कभी नहीं होते। बहन बेटी तो जान की बाजी लगाकर एक एक रुपया घर के एक एक बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए खर्च करती है। यह माता बहनों का इतिहास अपने देश के अंदर है। बहनें कभी उल्टे काम नहीं करती। माता बहनों का आशीर्वाद तो हमारे देश को ऐसा मिलता है। देश दुनिया के 200 देशों में एकमात्र देश भारत है जिसको इस बात का गर्व है कि हम मातृ सत्ता को आधारित समाज चाहते हैं। इसलिए ग्रहों में भी पृथ्वी को माता करके बुलाते हैं। देश को भी भारत माता की, ये जय में आनंद माता के नाम पे आता है। हमारे तो देवता भी माता का नाम नहीं लो तो प्रसन्न नहीं होते। राधे कृष्ण, सीता राम और ओम नमः पार्वती पते हर हर। क्या आनंद आ जाता जब बोलो तो पंगत तैयार, जो मिले सब घटक घटक अंदर। दिवाली का समय आ रहा, मिष्ठान भी मिलेंगे, आनंद भी मिलेंगे। और आज तो यहाँ अपने भगवान कृष्ण के गुरु के नाम पर सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावी पीढ़ी के लिए। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। कई सारे बच्चों को आज जॉब मिला है, उनको नौकरी मिली, आगे बढ़ने का अवसर मिला। हमारी सरकार के बनने के बाद लगभग 1 लाख सरकारी पदों के विज्ञापन निकाले। जोरदार अभिनंदन करो, यह सरकार के प्रति हमारी भावना है। हर आदमी को जो कर सकते, और गैर सरकारी स्तर पर 21 लाख लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। अरे सरकार आती है तो सरकार केवल भौतिक अधोसंरचना करे, इससे बात नहीं बनेगी। गरीब से गरीब आदमी की भी जिंदगी में उसको सब प्रकार के अवसर मिलना चाहिए। इसलिए सभी प्रकार के अवसर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे अपने अतीत के गौरव पे भी आनंद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं सिंहस्थ आने वाला है, लेकिन सिंहस्थ की व्यवस्था, ये सिंहस्थ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और अभी तक के सिंहस्थ जितने हुए सबसे अच्छा सिंहस्थ होने वाला है। ये पक्की बात है उज्जैन का सिंहस्थ। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भावना के आधार पर। हमारे अपने इस मंच के ऊपर सांदीपनी विद्यालय 34 करोड़ की लागत से, और आपके बीच में जब आप बात कर रहा हूं तो यहां पीला मोजेक, पहली बार मच्छर से सोयाबीन की फसल खराब हुई तो पहली बार पीले मोजेक से प्रभावित होने वाले किसानों के लिए हमारी सरकार उसका भी पैसा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने किसान भाई बहनों के लिए। हर कष्ट में सरकार खड़ी है और किसानों की तो सरकार है ही। मुझे तो गर्व है कि मैं भी किसान पुत्र हूं, किसान परिवार से आता हूं। किसानों के लिए अभी और चिंता मत करो, पंजीयन चालू है भावांतर योजना में। पहली बात तो बताओ, माननीय मोदी जी को धन्यवाद दो। इसी बार 4800 में पिछली बार सोयाबीन खरीदी थी, अब की बार 528 रुपए बढ़े। जोरदार अभिनंदन करो, 528 रुपए। पिछली बार 4300 की जगह पिछली बार भी लगभग 500 बढ़े थे, तो 4800 में हुआ था। और गेहूं तैयार करना, चिंता मत करना, पिछली बार भी भारत में सबसे तेज दाम, सबसे बड़ी कीमत 2600 रुपए क्विंटल अपनी सरकार ने दिए थे। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे पास किसानों को लेकर सब नीति स्पष्ट है, पैसे की कोई परेशानी नहीं आने वाली। अभी भी भाव बढ़ाएंगे, सब करेंगे, यह हमारी सरकार का संकल्प है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो दीपावली आने वाली है, धनतेरस भी आने वाली है। धनतेरस तो आज से लगातार हो रही है, अपने पुष्य नक्षत्र का आनंद मिल रहा है और गोवर्धन पूजा का भी आनंद मनाने वाले हैं।
हमारी योजनाओं के बलबूते पर एक एक योजना से सबका जीवन बेहतर से बेहतर होगा। 323 करोड़ के 323.91 ये 63 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन। देवास, हाटपीपलिया, सोनकच, बागली 134 गांवों के अंदर, देवास के अंदर पेयजल की सुविधा मिलेगी। सांदीपनी विद्यालय तो मैंने बता ही दिया। और गौशाला हमने ये कहा कि यहां पर 5000 गाय माता के रखने लायक, फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कहीं भी गौ माता हो आप गौशाला पहुंचाओ, सरकार पूरा पैसा देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारी इस भावना के लिए। किसानों के लिए गौशालाओं में 5000 गौशाला का ये गांव, सेकली गांव में नई गौशाला यहां खुल रही है, सोनकच विधानसभा में। और चिंता मत करो, अब अपने मित्र भी जिनके घर में खेत है, अपने पास थोड़ी जमीन है, आप गाय माता को लेकर के अगर आप पालते हो तो आपके लिए भी गाय माता, अगर 25 गाय माता रख करके आप देसी गौशाला बनाओगे घर की, तो आप 40 लाख की योजना में 10 लाख आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये हमारी योजनाओं के लिए। घर घर जो गाय पाले वो गोपाल, और गाय पाल करके गोपाल कृष्ण को याद कर ले तो घर घर गोपाल कृष्ण। अरे दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए। जिस घर दही, दूध, घी, आनंद मिलता है उस घर के तो कहने ही क्या है। ऐसे में दूध उत्पादन 9% से बढ़ाकर हमारी सरकार 20% तक करने वाली। देश में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहीं होगा तो भविष्य में मध्य प्रदेश के अंदर होगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने संकल्पों के कारण से। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बहुत सारे काम, 95 करोड़ और कुछ लाख के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। 6 ट्रेड के शासकीय ITI का भी यहां लोकार्पण हो रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 100 बिस्तर का श्रमिक विश्राम गृह, निमासा में हाई स्कूल का लोकार्पण, शासकीय विधि महाविद्यालय में बाउंड्री वॉल, जाने क्या क्या है। जोरदार अभिनंदन करो। बहुत सारी लंबी कहानी है, लेकिन हवाई जहाज उड़ने का टाइम हो गया है। अब आपसे ज्यादा बात करूंगा तो लगता, यहां से पिछली बार आया था हाटपीपलिया में तो 6 घंटे में भोपाल पहुंचा था। आज तो जल्दी जाने की इच्छा है, बहुत सारे काम वाकई भी है, लेकिन जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहां कुछ सौगात नहीं तो इससे मजा नहीं आएगा। तो आपको लगातार जो मैं बात रखूं, अगर पसंद आए और करना हो तो ताली बजा के बताना, तो घोषणा करूंगा, नहीं तो बात बंद कर दूंगा। धाराजी नर्मदा घाट बीटी मार्ग पे ये बनना चाहिए क्या? इतनी बढ़िया ताली बजी तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बागली से जटाशंकर होते हुए कांटा होड़ तक 17 किलोमीटर की सड़क बनाना चाहिए क्या? इधर वाले नहीं बजा रहे, शायद बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बताओ जरा जोरदार ताली बजा के। तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। फतेहगढ़ घाट, ये फतेहगढ़ घाट कहां गया? नर्मदा जी का घाट, फतेहगढ़ घाट 200 मीटर नर्मदा जी के लिए ये घाट बनाना चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत पीपरी नवीन पुलिस चौकी, नवीन पुलिस चौकी भी चाहिए महाराज, देना है क्या? देना है क्या? चलो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे जनजाति बालक छात्रावास, ये मेरे पसंद का विषय है। ये पोस्ट मैट्रिक सीनियर बालक छात्रावास 100 क्षमता के बालक और बालिका के खोलना चाहिए क्या? सभी बच्चे बढ़ना चाहिए। जनजाति, आदिवासी, SC, ST, OBC, जनरल विद्यार्थी बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। मैं दोनों छात्रावास बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीनियर जनजाति छात्रावास 7वास, कन्या छात्रावास 7वास,
ये 50-50 सीटर थे, इनको 100 करना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन अगली बार भी आना है। हवाई जहाज उड़ेगा नहीं तो संकट हो जाएगा, तो अगली बार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जरा बताओ अपनी तरफ से। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। विकास के मामले में लगातार हम इसी प्रकार से एक साथ चलते रहेंगे। तो मेरे साथ तैयार है, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो ऊपर और कस के मुट्ठी बांध करके बोलो, हम सब एक साथ विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके हमारे सबके साथ मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भी चलने को तैयार है। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। ये बागली नगर अध्यक्ष बहन हमारे बीच आ गई, इतनी बहनें बेटी थी, इसको कैसे छोड़ू। इनने कहा कि विशेष निधि कितने देना है? अरे थोड़ा आधा कर दो। चलो बिल्कुल, ये प्रेम से कह रही तो 10 करोड़ देने की घोषणा करता हूं। बागली नगर पालिका, नगर परिषद जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने अपने उद्बोधन में बागली क्षेत्र को, देवास जिले के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग विभागों के माध्यम से जो सौगातें प्रदान की हैं, हम पूरे देवास जिले की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हार्दिक आभार माननीय मुख्यमंत्री जी।